हेलो बच्चों, वेलकम टू री क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 पथ भूल न जाना इसका क्लास शुरू करेंगे, लेसन शुरू करेंगे। कल हमने जो पोएम का जो 2 स्टैंजा है वो हमने पढ़ा था। आज हम तीसरे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने भी विमुख पराये बन आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर गौर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कवि ये कहना चाहते हैं, कवि हमसे कहना चाहते हैं कि कठिनाइयों के आ जाने पर भी कभी कभी हमारे हमारे सगे संबंधी भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु आपको ऐसा हो जाने पर भी अपना जो मार्ग है, अपना जो रास्ता है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चाहे नहीं छोड़ना है, चाहे हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी जब हम अपने पथ पे होते हैं, ठीक है, रास्ते में होते हैं, तो हमारे अपने ही अपने सगे संबंधी भी हमारे क्या हो जाते हैं, अपोज में आ जाते हैं। ठीक है, रुकावट बन जाते हैं। तो उन चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने जो सही जो रास्ता है उसी रास्ते पे हमें चलते रहना चाहिए। इसके बाद है, रणबोरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जल किरण लुढ़का रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो ये इस लाइन में कवि आपको ये कहना चाह रहे हैं, रणबोरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे। ठीक है, जब युद्ध के आरंभ होते हैं, जब युद्ध शुरू होते हैं, ठीक है, तो सैनिक विदा हो रहे होते उस वक़्त। ठीक है, जब वो युद्ध का आरंभ हुआ, ठीक है, रणबोरी मनी एक आवाज़ होता है सैनिकों के लिए जो बजाए जाते हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो। जब वो सुनते हैं तो सैनिक सैनिक क्या क्या जब सैनिक पुलक रहे होंगे, विदा हो रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जल किरण लुढ़क रहे कुछ जल किरण लुढ़क रहे होंगे। तो ये कहते हैं कि उस समय उनकी जो पत्नी है, ठीक है, अपने हाथ में कुमकुम का थाल लिए वहाँ आती है और उनकी आंखें जो है वो आंसू में भरे हुए हैं, आंसुओं से भरे हुए हैं। तब इसके बाद कहते हैं कि कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तब ये कहते हैं कि ये जो पोएम है, पोइट है, कवि है, वो ये कहना चाहते हैं कि तब ए सैनिक तुम कर्तव्य मार्ग को छोड़कर प्रेम के मार्ग में मत पड़ जाना। ठीक है, आप अपने कर्तव्य मार्ग पर ही आपको रहना चाहिए। जो काम आपको करना है, आपको युद्ध के लिए जाना है, तो उसी पथ पर आपको रहना है, ना कि आपको प्रेम के मार्ग पे चला जाना है। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह लास्ट जो इसका कवि का जो लास्ट स्टैंजा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू। और इसका जो वर्ड मीनिंग्स है बच्चों, उसको आपको अपने कॉपी पर लिखना है।